मिसेस इंडिया जाने से पहले आपको कब आया कि ये फील्ड मेरे लिए बनी है या फिर मेरे को इसमें रुझान है? आई केम अक्रॉस दिस पोस्टर कि मिस इंडिया यूनिवर्सल, मिसेस इंडिया, मिस्टर इंडिया। तो जी हाँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉर्चुनेटली सिलेक्ट हो गई थी। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। सीखने के लिए एज सच मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं गई थी वहाँ पे। इन फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल कि आप ऑडिशंस के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है कलामंच प्रेजेंट्स कला सफ़र के नए एपिसोड में। नारी शक्ति के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने आज, जो आज के हमारे गेस्ट हैं। एक छोटे शहर से और बड़े ख्वाब के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, अपने ख्वाब भी पूरे किए हैं। शी इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट एंड 2022 की मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं और एज एन हॉबी कविताएं भी करती हैं। तो देर ना करते हुए आज के हमारे गेस्ट को बुलाते हैं। स्वागत करते हैं मिस मुग्धा पांडे का। वेलकम मुग्धा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। सो मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि मिसेस इंडिया जाने से पहले आपको कब आया कि ये फील्ड मेरे लिए बनी है या फिर मेरे को इसमें रुझान है? ये फील्ड एज इन देखो, मुझे हमेशा से ना बचपन से ही अगर मैं कहूँ ये बात, तो टीवी में भी हम लोग देखते हैं मॉडलिंग बेस्ड मूवीज भी होती है। राइट। तो हमें ऐसे लगता था कि वो लाइफ कैसी रहती होगी, या फिर मेरा ड्रेसिंग सेंस भी या मेरा फैशन सेंस भी थोड़ा सा हमेशा सा डिफरेंट रहता था। तो कहीं ना कहीं ये मन में था कि शायद मैं कभी करूँगी या नहीं भी करूँगी, बट इंटरेस्ट तो हमेशा से था ही इसमें। ओके। सो मिस इंडिया मतलब जो हमारे मॉडलिंग है बिफोर मैरिज, राइट, और Yeah. आफ्टर मैरिज जो मॉडलिंग शोज जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया? देखो यार, मैं तो अभी आफ्टर मैरिज मैंने अप्लाई किया। तो पहले अगर करती तो ऑफ कोर्स कुछ और डिफिकल्टीज भी आती। बट कैसा है ना नितिन, आई नेवर सिलेक्टेड और आई नेवर वेंट फॉर इट एज अ करियर ऑप्शन। ओके। इट जस्ट केम अक्रॉस, तो मैंने अप्लाई कर लिया। अब आप कहोगे कि मिस इंडिया और मिसेस में क्या डिफरेंस है। तो मिसेस में ऐसा होता है कि आप पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती है, या फिर लिमिटेशंस भी रहती है। हम्म। आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट चाहिए होता है, वो करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। और घर वालों का, फैमिली का भी होता है, सोचना पड़ता है, सबका सोचना पड़ता है। और मिस के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शंस या फिर थोड़ा-सा स्पेस भी होती है, या फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने की थोड़ी आज़ादी थोड़ी ज़्यादा होती है। मिसेज़ के लिए थोड़ा-सा वो कम हो जाता है। एक जो एरिया होता है, एरिया ऑफ वर्किंग, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। डेफ़िनेटली कम होता है। तो जैसे आपने बोला अटेम्प्ट किया आपने, आफ्टर मैरिज अटेम्प्ट किया, तो या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सिलेक्ट हो गए तो बिकॉज इसके लिए भी ऑडिशंस होते होंगे? जी, जी, जी। हाँ, तो जी हाँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉर्च्यूनेटली सिलेक्ट हो गई थी। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मैंने ओके, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। ओके, सो डेफिनेटली। मैंने कभी इसे सोच के प्लान करके कभी नहीं किया। जस्ट आई वाज़ स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम वन वन डे, तो आई केम अक्रॉस दिस पोस्टर कि मिस इंडिया यूनिवर्सल, मिसेस इंडिया, मिस्टर इंडिया। तो एक वो पोस्टर था, नीचे था अप्लाई नाउ। ओके, तो और वहाँ पे ना वो पोस्टर में एमटीवी फेम्स जो होते हैं ना, लाइक रणविजय सिंह, हम्म। प्रिंस नरूला, या फिर करण कुंद्रा, नेहा धूपिया, इन लोग का भी फोटो था। ओके। तो आई डिडंट इवन थिंक ट्वाइस एंड आई क्लिक्ड अप्लाई नाउ। मैंने सोचा ही नहीं कि क्या करना पड़ेगा। कुछ एक होता है ना कि इंटरेस्ट जो रहता है, हम्म। आप अपने आप वहाँ पे खींचे जाते हो। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो मैंने अप्लाई किया एंड इन फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल कि आप ऑडिशंस के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, ये डेट पे ऑडिशंस है एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, तो आप आ जाइए। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब ठीक है, ऑडिशन क्या 70 लोग को बुलाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। कोई मजाक तो नहीं कर रहा? हाँ, नहीं, नहीं, मज़ाक नहीं था, ये तो पता था डेफ़िनेटली, बिकॉज़ दे सेंट अ मेल ऑल्सो, सब भेजा। तो फिर ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई और फिर आगे तो समहाउ जो इट जर्नी हैपेंड। रही आपकी मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप बनने तक की, हुँ, तो हुँ। उससे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? सीखी सीखने को तो यार बहुत चीज़ें सीखी मैंने वैसे इससे। कुछ हाइलाइट्स कि हाँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मेरे को लिटरली लाइफ में बहुत काम आ रही हैं, फिर काम आएँगी उस समय मैंने सोचा। 1-2 चीज़ें जो आप हाइलाइट कर सको? उम, सीखने के लिए एज़ सच मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं गई थी वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे ही गई थी। लिटरली हम कहते हैं ना कि मैं लिटरली उठ के चली गई थी। तो
जितना मेरा नॉलेज था मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। सीखने को यही है यार कि दुनिया ना बहुत बड़ी है। हमें जो लगता है ना कि हम 4 लोग में रह के हमको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। जब आप बाहर पढ़ते हो ना, दुनिया को देखते हो ना, तब लगता है कि नहीं, मतलब मैं तो कुएँ का मेंढक ही थी अब तक। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सीखने के लिए चीज़ें ऑफ कोर्स है। एक ये होता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, एक ये करेक्ट। बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको ना खुद को लिमिटेड लिमिटेड भी रखना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक आप जा सकते हो। आपको अपनी कैपेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। कैपेबिलिटी भूलनी नहीं चाहिए। लाइक आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं फर्स्ट रनर अप ही आऊँगी। मुझे इतना पता था। तो विनर अनाउंस होने से पहले भी। तो या आई वाज़ प्रीटी श्योर अबाउट इट। सीखने को यही है यार कि यू शुड एक्सप्लोर, आई वुड से। आफ्टर विनिंग द फर्स्ट रनर अप प्राइज़, तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आया यार ये करियर भी मैं चूज़ कर सकती हूँ फॉर अ लॉन्गर रन? आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड। लाइक इनिशियली आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि मैं जाऊँ, लाइक मैं मॉडलिंग में करूँ, आगे क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं जा सकती थी बहुत ईज़िली, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी मतलब मिल जाते, बन जाते, हो चुके थे, जा सकती थी। सो मैंने ट्राई भी किया, मैंने ट्राई मतलब मुझे इधर-उधर से कॉल्स भी आ रहे थे, बट कैसे ना मेरा ट्रस्ट नहीं बन पाया। या फिर रिस्क लगता है कि इतनी अच्छी जॉब अभी आप कर रहे हो, मतलब इतने सालों से आप अच्छी जॉब पे हो, एकदम से करियर स्विच करना, फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं, या फिर पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें थी, बट गई तो फिर मेरा ट्रस्ट भी इतना नहीं बन पाया वहाँ पे। तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं यार, ये मतलब एक टाइम के लिए ठीक था, मेरा शौक था, मैंने जाके पूरा कर लिया। अब मुझे बस अब नहीं जाना वहाँ पे। सो आई एम हैप्पी विथ माय जॉब और मैं थिएटर भी कर चुकी हूँ, तो या एक्टिंग एक्टिंग वर्कशॉप्स, एक्टिंग का कुछ असाइनमेंट्स वगैरह आता है तो आई एम ओपन फॉर दैट, बट मॉडलिंग आई डोंट थिंक आई वुड डू नाउ। ओके। एक हमारे सोसाइटी में कह लो या फिर पूरे जो अपना वर्ल्ड है तो उसमें ना एक अफ़वाह कह लो, इसको अफ़वाह ही बोलता हूँ या फिर एक न्यूज़ है जो फैली हुई है कि बोलते हैं यहाँ पे जो मॉडलिंग मॉडलिंग हो गया फिर जो मूवीज़ वगैरह में जब जाते हैं मॉडल्स तो एक चीज़ होती है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपको कुछ चीज़ें हुँ, करनी पड़ती हैं। तो सही क्या बात है। किस हद तक ये न्यूज़ या फिर ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है? ये आप पे डिपेंड करता है मैं कहूँगी। कुछ भी ना वन साइडेड नहीं होती है कुछ चीज़ें। ओके। तो इट्स लाइक आई वुड से आपका जितना बिलीफ है, ये मैं इतना डीप में नहीं गई मैं उस इंडस्ट्री में, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। बट ऐसे नहीं है यार, आपका देखने का नज़रिया भी होता है, अच्छे लोग भी हर जगह हैं और बुरे लोग भी हर जगह हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस पे आपको ट्रस्ट करना है और कितना खुद को लोगों के सामने लाना भी है, या फिर कितना इन्वॉल्व होना है लोगों में। करेक्ट। तो लोगों को अगर उस वे में आपसे हिंट मिलती है, या फिर हिंट मैं नहीं कहूँगी, बट वही है कि आप लिमिटेड खुद को भी रखोगे, अपना गोल अचीव करने के लिए ही मेहनत करते रहोगे, गोल से नहीं हटोगे, तो फिर आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी आपको। इफ यू आर रियली टैलेंटेड, देन यू विल गेट योर गोल। करेक्ट। सो जैसे आपने बोला कि मैं जॉब भी कर रही थी, तो जॉब कब से कर रहे थे आप उस फील्ड में? जो पहले आपकी फील्ड जो है आईटी हाँ, फील्ड हाँ, जो है, हाँ, हाँ। उस वो जॉब कब कब कर रहे थे और आपको ये अपॉर्च्युनिटी कब मिली मॉडलिंग की? जॉब तो मैं अभी 2017 से कर रही हूँ। तो ये अपॉर्च्युनिटी मुझे अभी मिली, लाइक 22 में, 2022 में उसके पहले से रिलेटेड कोई काम किया हो थिएटर के अलावा? मॉडलिंग? मॉडलिंग में। जी नहीं, मैंने मॉडलिंग में कभी कुछ नहीं किया था। थिएटर किया था, मॉडलिंग का मेरा फर्स्ट एंड आई गेस लास्ट लास्ट। असाइनमेंट था वो। या ओके। सो जो जॉब आपका करियर रहा है, तो वो करियर कैसा रहा आपका? जॉब इज़ गुड, मतलब आई वर्क एज़ अ जापानीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट इन आईटी। सो वो भी अच्छा ही है। मतलब मैंने स्टार्ट किया, आई लाइक इट्स अ डिफरेंट फील्ड। कोई जापानीज़ में बीए करने नहीं जाता, कोई ग्रेजुएशन जापानीज़ में नहीं करता है, तो मैंने वो किया। And it's very interesting as well. Japanese language is very interesting, and to deal with Japanese people, Japanese clients is a very interesting job, I would say. कुछ वर्ड्स बताएँगे जापानीज़ के बोल के Okay. कि ऐसा कुछ वर्ड्स ट्रांसलेट विद नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स कि हाँ, ये वर्ड को हम लोग ये बोलते हैं। कोई Okay. स्टेटमेंट एज़ अ वेलकम स्टेटमेंट। So I can say konnichiwa, Nitin-san, which means hello, Nitin. ओके। Yeah.
and after the show I can say arigatou gozaimasu, thank you very much. What did you say? Arigatou gozaimasu. My God, मैं इंग्लिश ही ठीक है. ओके, Yeah. सो जापानीज आपकी मतलब प्रेफरेंस थी मैं जापानीज सीखूं कि कंपनी की तरफ से आपको बोला गया तो आपने सीखी? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन ही जापानीज में किया. ओके. So yeah, after diploma, I went directly for BA Japanese. तो मैं ऑलरेडी जापानीज में ग्रेजुएट हो चुकी थी. उसके बाद मुझे फिर जापानीज कंपनी से या फिर बाइलिंगुअल की पोजीशन के लिए ऑफर आते गए. जितना मुझे थोड़ा सा पता है जापानीज लैंग्वेज में भी अपने एक लेवल्स होते हैं, हाँ, राइट? सो आपका कौन सा लेवल बताएंगे थोड़ा सा? मेरा N3 है, JLPT N3. N3. इसके पहले कितने लेवल्स होते हैं? सी सो N1 to N5 होता है. Okay. N5 being the basic one, N5, N4, N3, ओके, N2 और and बैकवर्ड नंबरिंग है. N5 इज द बेसिक्स हाँ, और N1 इज द टॉप मोस्ट. या टॉप मोस्ट. ओके ओके. सो अगर आपको कंपनी जापान अगर भेजती है ऑन दिस बेसिस कि आपको जापानीज आती है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे कि नहीं मैं आपको इंडिया ज़्यादा पसंद आएगा कि नहीं मैं इंडिया में रहती हूँ? क्या चॉइस होगी आपकी? मैं डेफिनेटली जाऊंगी, बट नॉट एज अ करियर ऑप्शन और नॉट लाइक लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं जाना चाहूंगी. मैं कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट स्पैन के लिए आई वुड डेफिनेटली गो. पर हाँ, अगर बोलते हैं कि 2-3 साल रुकना है तो आई डोंट थिंक आई विल गो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ठीक लगता है. इंडिया इज गुड, तो वहाँ नहीं जाना. क्योंकि आई टेल यू द रीजन एज वेल, बिकॉज जापानीज पीपल आर वेरी सिस्टमेटिक, हार्ड वर्किंग, एंड दे वर्क लाइक मशीन. तो आपको अगर काम कर रहे हो ना, आपको वो मशीन बनकर काम करते रहना पड़ेगा. और मैं अपनी लाइफ ऐसे मशीन की तरह नहीं जीना चाहती. मैं खुल के जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं वो इंडिया में ही कर सकती हूँ, अपने देश में कर सकती हूँ. तो मुझे यहीं रहना है. वहाँ पे जाऊंगी, घूमने जाती रहूंगी, उसमें क्या है. वो कंपनी के इस पे कि अपने इस पे मोस्टली कंपनी के इस पे. मौका मिलता है? जापानीज आर एक्सपेंसिव, जापान एक्सपेंसिव है यार. सो जैसा आपने बोला लाइफ स्टाइल आपको यहाँ पसंद, तो आफ्टर विनिंग दी मॉडलिंग आपकी लाइफ स्टाइल में क्या कोई चेंजेस आए कि कंटिन्यू वैसी थी? नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं आए. क्योंकि काफी लोग बिल्कुल ऐसा होता है same. कि कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया उसके बाद? मेजर चेंज तो नहीं आया यार, क्योंकि नथिंग चेंज. मेरे फ्रेंड्स वही थे, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया. और कैसे था ना, आई विल टेल यू वन थिंग. मैंने कॉन्टेस्ट में अप्लाई करने से पहले मेरे घर पे बताया नहीं था कि मैं जा रही हूँ. मेरे सिर्फ बड़े भाई हैं मेरे, तो मैंने सिर्फ मेरे भाई को बताया था कि मैं जा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ. क्योंकि कैसे होता है ना यार, हम व्हेन यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, लोग थोड़ा ज़्यादा डर जाते हैं. या फिर इंडस्ट्री के बारे में, जैसे आपने अभी कहा कि इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी लोग अफ़वाहें हैं, तो उसी चीज़ से ना थोड़ा-सा, क्या क्या कहते हैं उसको, लोग खींच लेते हैं उनके कदम, रोक लेते हैं. हाँ, वो अभी सिक्योरिटी भी होती है कि यार करेक्ट. नहीं, मेरी बच्ची ठीक रहनी चाहिए, कुछ गलत ना हो इसके साथ, डर रहता. तो इसलिए मैंने बताया ही नहीं घर पे. मैंने सिर्फ मेरे भाई को बताया कि देखो मैं जा रही हूँ ऐसा-ऐसा, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया. वो लिटरली बोला कि हील्स पहन के चलने की प्रैक्टिस किया कर, कैल्शियम की थोड़ी दवाई ले, या फिर स्किन केयर कर अपना. तो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट. एंड इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, मैंने जब मेरे घर पे बताया, लाइक मैं घर पे आई, ट्रॉफी वॉफी लेके घर पहुंची. देन आई कॉल्ड माई मॉम लाइक एट 10 PM. रात को 10 बजे मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप बन गई. शी कुडंट बिलीव. ऑब्वियसली कौन बिलीव करेगा कि अब तक तो ये यहीं पे थी, अब ऐसे कैसे रहे. तो बट दे वर रियली हैप्पी. एंड मेरे पापा का ही रिएक्शन था कि यार मुझे बताती, मैं फोटो खींचने आ जाता तेरी वहाँ पे. तो लाइक अरे क्या बात है यार. तो हाँ, फैमिली का, घर का बहुत अच्छा रिएक्शन था. इवन माई लाइक इन लॉज ऑल्सो, दे ऑल्सो सपोर्टेड. मेरे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया. तो या, लाइफ वॉज गुड. नथिंग चेंज्ड. ओके. आफ्टर मॉडलिंग इसे आपने मंचेस स्टार्ट किया, तो पोइट्री में रुझान पहले से था कि आफ्टर वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के बाद आया? नहीं, पोएट्री में हमेशा से इंटरेस्ट था. तो एज ए परफॉर्मर जाना क्यों पसंद नहीं किया कि आपने सोचा कि प्लेटफॉर्म ही बनाए? नहीं, कैसे था, मुझे ना ओपन माइक्स के बारे में एक्चुअली नॉलेज ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था. अभी जैसे शोज़ वगैरह देखते हैं तो मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे भी वैसे कोई दिन परफॉर्म करने को मिलेगा क्या? हमेशा से लगता था, बचपन से भी टीवी देखती थी तो लगता था.
बट ट्राई कभी ऐसे किया नहीं। वो भी ऐसे ही हुआ कि इंस्टा स्टोरी स्क्रॉल करते करते ओपन माइक का मुझे ऐड दिखा कि यहाँ पे हो रहा है, तो मैं आई जस्ट वेंट फॉर इट। मैं चली गई, वहाँ पे दोस्त मिल गए, तो वो चालू हो, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे स्टेज मिल गया, नाउ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो और लिखना भी बढ़ गया। क्योंकि ऐसे होता है ना कि आप शो में जाना है तो आपको और मैटर भी चाहिए, कंटेंट चाहिए लिखने को, करेक्ट। तो मेरा लिखना भी बढ़ गया। सो आई एम वेरी ग्लैड टू द स्टेज। तो एज़ अ परफॉर्मर आपने जर्नी स्टार्ट करी, हम्म। राइट? बट जैसे कि कलामंच के नाम से मैं भी एक अपना प्लेटफ़ॉर्म चलाता हूँ, राइट। राइट? एज़ ये चीज़ आपको भी पता होगी, ये पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। मोनेटाइज़ तो नहीं कर सकते हम लोग इसको, राइट? 100%। तो बट आपको किस तरीके से मोटिवेशन मिला कि मैं भी एक प्लेटफ़ॉर्म लोगों को दूँ? जैसे मैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाती हूँ, परफ़ॉर्म करती हूँ, तो आपने भी वो प्लेटफ़ॉर्म कैसे बनाया, स्टार्ट किया? हाँ, मैंने भी बनाया था। था बोलना पड़ रहा है यस। सैडली, बट या एक्चुअली जाना स्टार्ट किया ओपन माइक्स में, फिर वहाँ पे दोस्त बनते गए। फिर हम लोग दोस्त बनते गए, फिर हमको लगा यार कि ये तो वही-वही रिपीटेड चीज़ हो रही है कि कहीं जाओ परफ़ॉर्म करो, कहीं जाओ परफ़ॉर्म करो। देयर इज़ नो लाइक एक्साइटमेंट, कुछ फन नहीं है इसमें। चलो हम भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म अभी खोलते हैं अपना। और हम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म खोलेंगे कि जो हम मतलब अभी जैसे हैबिटेट का लेवल है, तो हमारा ये था कि हम हैबिटेट के लेवल का करेंगे और मतलब बहुत अच्छा करेंगे, उसमें थिएटर भी करेंगे और काफ़ी चीज़ें करेंगे, ओके। मूवीज़ बनाएँगे। तो ऐसा हमने भी प्लेटफ़ॉर्म बनाया, हम 4 लोगों ने मिलके। तो हाँ, तो और वो प्लेटफ़ॉर्म चला भी काफ़ी अच्छा, अभी भी चल रहा है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट या लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, बहुत सपोर्ट किया, अभी भी है। और अभी भी मंचेस करके प्लेटफ़ॉर्म है वो, आप देख सकते हो। अभी भी उसके काफ़ी ये भी है, फॉलोअर्स भी है और काफ़ी अच्छे शोज़ करते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म। तो जैसे आपने बोला कि इसमें मैंने सारे हम लोग सारी चीज़ें इन्वॉल्व करना रहती है, जैसे या मूवीज़ हो गया, थिएटर्स हो गए, राइट। पोएट्री वगैरह तो हो ही नहीं थी। तो इसके लिए आपके पास पहले से वो टीम मेंबर्स वैसे मिले आपको कि सारे लोग थे कि आप इसमें और फिर इन्वॉल्वमेंट चाह रहे थे लोगों से? नहीं, नहीं, हमने साथ में चालू किया। हम मतलब हम जो 4-5 लोग थे, तो हम हमेशा ओपन माइक्स में मिला करते थे। नहीं, नहीं, मेरा सवाल ये है कि हाँ, जो आपके टीममेट्स थे, हाँ, हाँ। वो डाइवर्सिफ़ाई थे पहले से कि अलग-अलग फ़ील्ड्स के थे कि जैसे आपने बोला मूवीज़ ओके, बनाएँगे ये ओके, उस ओके, राइट। हाँ, अलग-अलग फ़ील्ड्स के थे। सब लिखते थे, ये कॉमन थी हमारे में बात सिर्फ़। बाकी हर एक लाइक अलग क्या कहते हैं उसको, अलग शहर से, अलग सब कुछ हमारा डिफरेंट था। बट वी केम टुगेदर एज़ अ टीम एंड वी क्रिएटेड दिस ग्रुप। सो जैसे आपने बोला कि इसको था कहना पड़ेगा, जैसे आई आई ऑल्सो नो कि वो खत्म हुआ, आपकी जर्नी उनके साथ खत्म हुई। जी। तो वो रीज़न क्या था कि एकदम, क्योंकि होता है ना कि यार आपने स्टार्ट हुँ, किया है, हुँ, तो हुँ। वो भी एक तरीके से हमारे एक चाइल्ड कह लो या फिर एक प्यार भी होता है ट्रू, एक तरीके वेरी से, ट्रू, वेरी राइट? ट्रू। या जुड़ जाते हैं, इमोशन राइट, जुड़े। यस। तो वो उससे अलग होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, वो फीलिंग कैसी थी? एकदम इस हाँ, हाँ। छोड़ना पड़ा? फीलिंग तो बहुत बुरी थी, ऑनेस्टली आई विल बी ऑनेस्ट। क्योंकि अभी बट देयर वर रीजंस लाइक मेरे कुछ कमिटमेंट्स थी, ग्रुप की कुछ डिमांड्स थी, या यप। फिर अब कैसे मेरी सिटी भी चेंज हो गई। द ग्रुप इज़ इन बैंगलोर एंड आई एम इन पुणे, सो बहुत चीज़ें अभी मैच नहीं करती है। मेरे डेट्स हो गए या फिर कुछ और हो गया, मेरे अपने भी काम आते हैं। सो आई टूक अ स्टेप बैक एंड इट वाज़ वेरी सैड, बट हाँ, एक टाइम आता है जब आपको मूव ऑन करना पड़ता है, एंड विच इज़ गुड फॉर यू ओनली आई फील। सो हाँ, आई एम लाइक आई डोंट रिग्रेट टेकिंग अ स्टेप बैक, बट हाँ, आई एम ओके नाउ, लाइक इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओह या जैसा अभी आपने कहा मूव ऑन, राइट? आई आई नो दैट थिंग कि यू टेक अ डिवोर्स, आपने डिवोर्स लिया, तो अधिकतर ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब हम डिवोर्स का फैसला लेते हैं, तो वो जर्नी भी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है। हमारे माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं, मैं लूँ नहीं लूँ, मेरे फैमिली वो किस तरीके से रहेगी। आपके माइंड में उस वो टाइम पीरियड कैसा था जब आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ, आई हैव टू सेपरेट फ्रॉम दिस पर्सन? यस, वो डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि एकदम से ना 3 साढ़े 3 साल का रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता है। डेफिनेटली। सॉरी, आपके साथ आपके फैमिली इन्वॉल्व होती है, एंड मेन थिंग है कि आपका पार्टनर उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा आपको पता नहीं है, लाइक वो भी सेम फील करता है या नहीं। बट बहुत बड़ा मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था वो चीज़, बहुत डिफ़िकल्ट थी वो चीज़ कि ये कहना ही कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। यहाँ तक पहुँचने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, बट जब मैंने कह दिया मेरे पार्टनर को भी या फिर मेरे फैमिली को भी,
तो या दे ऑल सपोर्टेड, सो दैट टाइम आई वाज लाइक लिटिल रिलीव्ड कि चलो ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने सपोर्ट किया. ही अग्रीड, माय फैमिली लाइक दे सपोर्टेड मी, सो दैट हेल्प मी टू मूव ऑन. ग्रेट. इसमें ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं जब हमारी फैमिली भी सपोर्ट करे ऐसे डिसीजंस में. स्टार्टिंग में हमें बहुत बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं. आफ्टर दैट कि हमने डिसीजन तो ले लिया, फैमिली सपोर्ट है, बट जब हम एक समय तक साथ रहते हैं, हमें वो चीज़ आदत हो जाती है किसी के साथ रहने की. उसके बाद हम एक लोनलीनेस में चले जाते हैं, अकेले रहना है, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी. तो वो एक फेज होता है डिप्रेशन में जाने का भी. फैमिली सपोर्ट नहीं करी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो भी एक फेज होता है यार, मैं बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ माइंड में चल रही थी. तो वो फेज आपने कैसे ओवरकम किया, और इसमें क्या ऐसा था कि आपने किसी और का सहारा लिया किसी भी चीज़ का, जैसे लोग ले लेते हैं अदर बैड हैबिट्स यूज करते हैं, तो वो चीज़ आप में आई या फिर वो नहीं करी आपने? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने वो चीज़ करना तब छोड़ दिया. ओ ग्रेट. Yeah, yeah. Like I normally used to booze and smoke. Like वो तो that was quite normal for me. पर अभी जैसे आपने बोला कि पार्टनर के साथ रहना या फिर अकेले रहने में क्या डिफरेंस है, there is a lot of difference, I'd say. There is a lot of difference. क्योंकि आपको हर एक चीज़ खुद को खुद मैनेज करनी है. एवरीथिंग. अब तक जब तक आप किसी के साथ रहते हो, सब शेयर होता है. डेफिनेटली यस. आई वॉज नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू माई पार्टनर, बट कैसे होता है ना, स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर शेयर्ड. और अभी डिवोर्स के बाद मेन ये होता है ना कि आपको लोगों से कोई बात भी करो तो वही टॉपिक बोलेंगे, या फिर आप किसी को बताओगे भी तो आपको सिंपैथी मिलेगी, अरे यार कितना बुरा हो गया तेरे साथ. मुझे वो नहीं सुनना था. मैं वो सुन के पके, मतलब मैं घर पे भी कॉल करती हूँ, वही बातें हो रही है कि Yes. यार तू कैसी है, क्या कर रही है. मैंने घर वालों को बता दिया कि मुझे इस बारे में प्लीज़ बातें मत करना. लाइक दे सपोर्टेड मी अ लॉट. दे न्यू दैट आई वाज अलोन. दे ऑफर्ड हेल्प एज वेल. लाइक हम आ जाते हैं रहने, यहाँ तुम आ जाओ रहने हमारे साथ. बट आई ऑलवेज डिनाइड इट. है ना कि नो, दिस इज़ माई टाइम, आई हैव टू हील अलोन. आई डोंट नीड एनी वन सपोर्ट नाउ. क्योंकि ना किसी का सपोर्ट मुझे ना इस टाइम में नहीं चाहिए था. मुझे अकेले ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना था, अकेले ही खुद को खड़े होना था फिर से. और वो काफ़ी हार्ड टाइम था. तुमको भी शायद पता होगा, तुम भी इवेंट्स में मुझे बुलाते थे, एंड आई ऑलवेज सेड नो कि नहीं यार, Yes. वहाँ पे लोग आएंगे, मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल. मैंने परफॉर्म भी नहीं किया कितने महीने. आई डिड नॉट इवन परफॉर्म बिकॉज स्टेज फेयर मुझे लाइफ में कभी नहीं था. अभी मुझे इतना स्टेज फेयर आ गया, आई फेल्ट लाइक कि मैं स्टेज पे जाऊँगी ना तो रो दूँगी शायद से. तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं किसी के सामने ही नहीं जा सकती. तो नहीं, वो ओवरकम यार मैंने खुद ही किया. मुझे किसी का सहारा नहीं लेना था. इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा हाथ मेरे एक फ्रेंड का भी है. लेकिन उसने ना मुझे एक बात ऐसे बोल दी थी कि यार, मतलब किसी चीज़ से निकलना है तो तुझे ड्रिंक्स की क्या ज़रूरत है, यू नो. क्योंकि फिर कैसे होता है ना, अगर आप उस पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप फिर आगे भी कभी अकेले नहीं हील कर पाओगे. आपको उस चीज़ की, करेक्ट. नो, यू यूज इट फॉर योर सपोर्ट, हम्म. है ना. तो मुझे सपोर्ट किसी का भी नहीं चाहिए था, ना कोई चीज़, ना कोई व्यक्ति, ना मेरे फैमिली, ना कोई भी नहीं. तो इट वॉज ईजी एक्चुअली. अगर ऐसे देखा जाए तो मैंने मेरे माइंड को बताया फिर कि नहीं, इट इज़ ऑल इन योर हेड. आई वुड से इट इज़ ऑल इन योर हेड. मैंने बोला कि मुझे सब बुरी आदतें छोड़नी है. जैसे अब मैं जहाँ पे खुश नहीं थी, वो भी मैं रिश्ता भी छोड़ दिया. और ये सब जो बुरी आदतें हैं, मुझे वो भी नहीं करनी है. क्यों करनी है यार, मुझे इन चीज़ों का सहारा ही नहीं लेना है. तो या इट इज़ ऑल इन योर हेड. आई वुड से आप खुद को कंट्रोल खुद कर सकते हो. तो बस वही था, मैंने खुद को बताया कि मुझे नहीं चाहिए. लाइफ चलती है ना यार, उसके बिना भी लाइफ चलती है. सो या डेफिनेट ऐसा नहीं है, तो कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उसके बिना भी हम पहले भी जी रहे थे, उसके बाद लेने के बाद भी जी रहे थे, उसके बाद अगर हम छोड़ना पड़े तो भी जिएंगे. बट आपने एक स्टेटमेंट बोला आसान था. हाँ. मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो स्टार्टिंग करा, नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, बट धीरे धीरे स्टार्ट किया और आज काफ़ी बुरी हालत, मतलब एक हैबिट बन चुकी है, ऐसा कहूँगा. सही बात है. रोज मुझसे बोलते यार आज कल से मैं बंद कर दूंगा, या फिर मैं दिन की 10 पीता था, आज मैं 5 पी रहा हूँ या 2 पी रहा हूँ. सो बट एक झटके में छोड़ना आसान नहीं है. तो वो कैसे किया एकदम कि माइंड को कंट्रोल करना, इट नॉट दैट इजी. जिस तरीके आपने बोल दिया कि यार मैंने माइंड को एक मैसेज किया और हो गया.
नहीं है, करके देखो, सच में है। जब आप सोच लेते हो ना, जब आपके साथ अब इतना कुछ हो रहा है, इतने चेंजेस आप लाइफ में, क्योंकि कैसे होता है ना, घर में डिवोर्स की बात बताना ये भी उतनी ही बड़ी बात थी मेरे लिए। यस। आई थॉट कि अगर मैं यहाँ पे अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, इतना बड़ा स्टेप अकेले ले सकती हूँ, घर तक की बात पहुँचा सकती हूँ, ये क्यों नहीं कर सकती मैं? दिस इज़ नथिंग फॉर मी। और मुझे नहीं है ज़रूरत, बाकी चीज़ें हैं ना यार, दोस्त बनाओ, शोज़ में जाओ, मूवीज़ देखो, यू हैव ऑल द ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, सब है यार, क्या ज़रूरत है, जॉब करो। मैंने खुद को बिज़ी रखा बाकी चीज़ों में। दैट्स हाउ आई हील, नथिंग एल्स। सो ये सवाल हो गए आपकी ज़िंदगी के, प्रोफ़ेशन के, बाकी और भी जो भी आप करते हैं एज़ एन हॉबी के। अब थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, एक रैपिड फायर थोड़ा-सा खेलते हैं हम लोग। आर ओके, यू रेडी? आई थिंक सो। लेट्स ओके। गो फॉर इट। बट आपको जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको कुछ चंद सेकंड के हाल के लिए आंसर आपको देने आई विल ट्राई। हैं। ओके। सो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में दूँगा, उसमें से आपको चूज़ करना है। ओके, वो ईज़ी है फिर, ठीक है, आई विल माउंटेन और बीच, ट्राई। बीच, पानी पूरी और मोमोज़। पानी पूरी, ओके। स्कूटी और बाइक, बाइक, बरसात और सनराइज़। बरसात। ठीक है। अभी एक सवाल है छोटे-छोटे, उसका आंसर आप दें। अगर आप इंसान नहीं होती, तो कौन-सा जानवर होती और क्यों? मैं इंसान ना होती तो मैं बिल्ली होती आई थिंक। व्हाई? क्योंकि आजकल मेरे घर में एक बिल्ली रह रही है, तो मैं उसकी लाइफ देखती हूँ ना, तो काफ़ी सॉर्टेड लगती है वो। लाइक अपना काम खुद कर लेती है और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उसका, उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं रहती है, सो चिल रहती है, सो बिल्ली या। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर? ओके, नहीं पता। मेक अस दिस पॉडकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ओह माय गॉड! अच्छा, ओके। ये सबसे आसान सवाल हो सकता है मेरे ख्याल से। मैं आपको 5 एक्टर के नाम बताऊँगा, आपको रेट करना है उनको 5 5 में से। ओके, इंटरेस्टिंग। विक्की, विक्की कौशल, 4, राजकुमार राव, 4, रणवीर सिंह, 3, रणबीर कपूर, 4 एंड हाफ, नवाज़। 4 एंड हाफ। ओके, 5 किसी को नहीं, यार ओके, मेरे फेवरेट्स तुमने ओके। लिए ही नहीं तो मैं कैसे 5 बोलूँ? अगर 5 स्टार आपको किसी को देना हो तो एक नाम। मिलियन सोमन, या एक्टर हो गए, अब एक्ट्रेस की बारी। दीपिका, 4, प्रियंका, 3 एंड हाफ, माय गॉड, आलिया, 4 एंड हाफ, वाह! जाह्नवी, 3, रश्मिका, 2। माँ सॉरी, कस ये जाएगा नहीं ना किसी तक। ज़्यादा वायरल तो नहीं हो रहा है। पता नहीं, अब ये वीडियो बनने के बाद जो रील बनेंगी उसका कोई नहीं, ये पता नहीं। मेरा ओपिनियन है, ऑफ कोर्स दे आर ऑल डेफिनिटली। सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड्स। सो एक स्टेटमेंट है, अब ये कंडीशन है, ठीक है? तो अब ये उसमें रहते हुए आप क्या सोचती हैं बताना। अगर आपको पूरी ज़िंदगी किसी एक आइलैंड में बितानी हो और वो टाइम पीरियड बिताने के लिए किसी एक इंसान को आपको चुनना हो, तो किस इंसान को चुनेंगे? इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी का भी नाम ले सकते हो, नोन पर्सनैलिटी का भी नाम ले सकते हो। भले वो आए ना, बात अलग है। ओके, हाँ, मतलब मायने बात। यार ये भी मुश्किल है वैसे, क्योंकि किसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, ज़िंदगी तो नहीं, हाँ, कितना टाइम बिताना है? अब पूरी ज़िंदगी कैसे? पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो फिर तो यार सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी से मेरी इतनी ईज़िली बनती नहीं है। मैं कहूँगी मैं अकेले ही जाऊँगी यार, नहीं चाहिए कोई और। या फिर मैं कुत्ते-बिल्ली को ले जाऊँगी साथ में, वो बेटर है। वो भी ठीक है। ठीक है। अगर आपको ज़िंदगी में एक सुपर पावर मिले, तो कौन-सी पावर होगी आपके हिसाब से? मैं अब यहाँ से गायब हो जाऊँ। अदृश्य होना, ओके। और मूवी या सॉन्ग में से आपको क्या ज़्यादा पसंद है? यार दोनों पसंद है, अब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कभी गाना सुनने का मन करता है या कभी मूवी देखने का मन ऐसा करता होगा ना कि आप जब भी एक मूड में जाते हैं, एक होता है ना कि है। यार ये मूड में से अगर मुझे निकलना है तो मैं यही चीज़ देखती हूँ। हाँ, ऐसा अगर है ना तो आई मोस्टली गो फॉर मूवीज। मतलब जैसे मुझे थ्रिलर पसंद है या फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप्स मूवी पसंद है, तो वो मैं थ्रिलर अपनी है। थ्रिलर इज अ डिफरेंट थिंग।
एंड फेवरेट मूवीज की बात है तो दैट इज अ ओके डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो लाइक चिल काइंड ऑफ मूवी है, या फिर मेरा फेवरेट टीवी सीरियल है फ्रेंड्स है, मैं फ्रेंड्स देख लेती हूँ, तो मैं फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया चीज़ें बाहर निकलने का, तो या फ्रेंड्स एनी टाइम। अगर आपको आपके सेंस ऑर्गन्स में से कुछ चीज़ें छोड़ना हो, कोई एक सेंस ऑर्गन, तो कौन-सा होगा? टच, टच, क्यों? क्योंकि बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसलिए। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, टच करना इम्पोर्टेंट वो नहीं भी है? टच है, ऑब्वियसली सब इम्पोर्टेंट है यार, बट बाकी पता नहीं, अब कुछ तो बोलना ही है ना, तो टच। कुछ तो बोलना है इसलिए टच। ओके, आपके लाइफ में जो आपने चीज़ें करी, मॉडलिंग किया, पोएट्री करी, जो चीज़ें आपने लाइफ में सही, जो भी सही नहीं बोलूँगा, एक्सपीरियंस की। आपकी जो लाइफ की जर्नी हम्म। आपके एक्सपीरियंस हैं, उसके हिसाब से आप कोई मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? मैसेज तो यार डेफिनेटली ऐसा ही है कि आप किसी पे खुद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना, खुद इतना स्ट्रांग बनो कि कोई भी सिचुएशन आए, यू विल बी एबल टू हैंडल बाय योर ओन, यू विल बी एबल टू कम अक्रॉस दैट थिंग बाय योर ओन। सो डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, कभी नहीं, इवन इफ इट्स योर पार्टनर, इवन इफ इट्स योर फैमिली, किसी पे इतना भी भरोसा मत करना, और अगर किसी पे खुद से ज़्यादा भरोसा करते भी हो ना, फिर उससे कंप्लेन नहीं करना, फिर वो जो बोले फिर गलत भी लगे तुमको वो करना, उसका कुछ करना, लेट इट बी, क्योंकि आपने खुद उसको पावर दी है, खुद से ज़्यादा भरोसा करके, एक्सेप्ट इट एंड स्माइल ऑन इट, इट्स ओके। सो या ट्रस्ट योरसेल्फ द मोस्ट। मुझे आज के समय 2 चीज़ें अच्छी लगी। एक तो ये कि आदत छोड़ी जा सकती है, इफ़ यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल, एंड दूसरी चीज़ है कि अगर कोई आदत छोड़नी हो, तो दूसरी आदत लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो थैंक यू सो मच हमारे इस शो में आने के लिए और आपकी लाइफ की जर्नी बताने के लिए, एंड जो मोटिवेशन आपने ली और दूसरों को उससे प्रेरित करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सो फॉर हैविंग मी। आपकी एक हमारी हाँ, जो हमारी कला सफ़र की जो जर्नी है, उसकी याद के लिए एक आपका सिग्नेचर। ओह दैट इज सो स्वीट। ओके, यहाँ पे कर देती हूँ। यस, एनीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो गई हमारी याद के लिए। आपकी याद के लिए हमारी तरफ से एक छोटा-सा सप्रेम बेट। Oh my God, this is so beautiful. I love it. Thank you Thank you. so much, You're Nitin. welcome. Thanks a lot for having me. Thank you so much. Thank you.